नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज हमारा राजा एनर्जी शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज 10.91% का बिग अप मूवमेंट दिखाया जो और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 967.95। तो दोस्तों हमारा राजा एनर्जी शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और वो भी अगर आप नीचे गौर करेंगे बिग वॉल्यूम के साथ, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में ये जो आज लगभग 11% का अप मूवमेंट आया है, आगे भी और अप मूवमेंट आना इस चार्ट में बाकी है। क्यों हम ये कह रहा है? बिकॉज देखिए स्टॉक का चार्ट क्या कर रहा था पिछले फरवरी महीने में से, अगर आप देखेंगे ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हो, इस लेवल को आके हिट करके ट्रेडिंग किया है। बट यहाँ पर हिट करने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन मूव दिखाया है और यहाँ पर एक बेस क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। तो इस बेस से देखिए, इस बेस से स्टॉक फिर से मार्च महीने में यही लेवल को जाकर हिट किया है। और इस लेवल से क्या दिख रहा है, एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, जिसके कारण स्टॉक इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक रिजेक्शन दिख रहा है। एक छोटी सी डाउन मूव के साथ स्टॉक देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। और इस लो से क्या दिख रहा है, स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाता है। ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि पिछले फरवरी महीने से यहाँ पर हिट कर रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। देखिए यहाँ पर हिट करके फिर से एक बिल्डअप कर रहा था, ये स्टॉक नीचे नहीं जा रहा था। और इस बिल्डअप के अगर नीचे अगर आप गौर करेंगे, ये दो जो वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, इस दो वॉल्यूम बार जो कि प्रीवियस वॉल्यूम से बहुत बढ़िया दो वॉल्यूम बार दिख रहा था। और इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक अप मूवमेंट आया है और इस लेवल को हिट करके बिल्डअप कर रहा था। तो यही साइन होता है दोस्तों, कोई स्टॉक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के पहले, कोई चार्ट एक रेजिस्टेंस लेवल को बार बार हिट करने के बाद अगर उस लेवल को देखिए हिट करके जस्ट बिलो बिल्डअप करता है और ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हिट किया है, यहाँ पर हिट किया है और यहाँ पर देखिए एक बिल्डअप कर रहा था, स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, इस वॉल्यूम इस बिल्डअप में एंट्री किया है। और जो कि प्रीवियस वॉल्यूम बार के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। और यही साइन होता है दोस्तों, चार्ट एक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा था। और फाइनली क्या हुआ आज दोस्तों, बहुत बढ़िया वॉल्यूम, इतना बढ़िया वॉल्यूम दोस्तों रिटेलर इन्वेस्टर नहीं क्रिएट कर सकता है। ये बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस चार्ट में यहाँ पर एंट्री किया है इस वॉल्यूम के साथ। तो ये जो 10% का अप मूवमेंट आया है, यही इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट आगे भी और अप मूवमेंट दिखाना बाकी है। और अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे दोस्तों, देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट दिखा रहा है। ओके, और इस ब्रेकआउट के साथ दोस्तों एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है, ये जो अप मूवमेंट आया है, स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके अगर बाई चांस नीचे भी आता है, तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि प्रीवियसली काम कर रहा था, इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट पाएगा, ये रिटेस्ट भी करना आ सकता है। बट दोस्तों देखिए, अगर इस बिल्डअप को अगर ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाता है, तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम इस लेवल के ऊपर इन्वेस्टेड हुआ है, इस देखिए इस बड़ा प्लेयर को यहाँ पर लॉस आना शुरू हो जाएगा। अगर देखिए इस बिल्डअप का लो को अगर ये ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाता है, तो इतना बढ़िया प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन जो इस चार्ट में इस वॉल्यूम के साथ इस कैंडल में जो एंट्री किया है, ये तो अपना लॉस नहीं करना चाहेगा। ओके, तो बाय चांस चार्ट अगर नीचे भी आ जाता है, तो फिर से एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, जो कि चार्ट को फिर से ऊपर की तरफ एक अप मूवमेंट दिखाने के प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो यही इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट में जो एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आया है, ये स्टॉक आगे भी और अप मूवमेंट दिखाना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखेंगे, इस स्टॉक में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हाई दिख रहा है 2021 में। ये जो हाई क्रिएट किया था लगभग 1070 के करीब यहाँ पर हाई टच किया था। 1017-20 इस प्राइस पे यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिख रहा है दोस्तों। इस लेवल से क्या हुआ है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आया था, जिसके कारण बायर देखिए यहाँ पर हार चुका था सेलर के साथ। और सेलर हावी होने के कारण चार्ट में एक बहुत बड़े डाउनफॉल दिख रहा है। और डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, देखिए इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग दोस्तों देखिए ये जो लेवल दिखा रहा है 450 प्लस। तो इस लेवल पे यहाँ पर सक्सेसफुली बॉटम क्रिएट हुआ है। देखिए डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक क्यों जाता है, जब चार्ट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, सेलर जब चार्ट में हावी होता है, इसीलिए डाउन मूवमेंट होता है। और यहाँ पर बॉटम क्यों क्रिएट होता है, इस लेवल पे क्या हुआ है, बायर का एंट्री हुआ है, जो चार्ट में देखिए क्लियर दिख रहा है। और बायर का एंट्री होने का साथ ही चार्ट में देखिए यहाँ पर बॉटम क्रिएट हुआ है, जो कि
सेलिंग जो प्रेशर आ रहा था यहाँ पर, इस सेलिंग प्रेशर को यहाँ पर बायर आके टैकल कर रहा था और फाइनली इस चार्ट में बायर जीतना शुरू हुआ है, जिसके कारण चार्ट में देखिए बेस ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक शानदार अप मूवमेंट में, एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर एक वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे चार्ट में, यहाँ पर एक शानदार वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है ग्रीन कलर का। और अगर आप प्रीवियस वॉल्यूम को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, जो इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है, तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये जो ब्रेकआउट आया है, इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आया है दोस्तों, देखिए एक अप मूवमेंट आया है, इसके बाद हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ है, कॉन्सोलेशन दिखाते हुए फिर से यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाया है। 700 का लेवल को टच करने के बाद जो एक कॉन्सोलेशन दिख रहा था, वो यहाँ पर बेस क्रिएट किया है, जो कि प्रीवियस बेस से ऊपर क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर जो आ रहा था, जिसके कारण डाउन मूव आ रहा था, इसको टैकल करने के लिए बायर आ गया है। बायर आने के बाद यहाँ पर बॉटम क्रिएट हुआ है और फाइनली इस चार्ट में फिलहाल बायर जीतना शुरू किया है, जिसके कारण एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। ओके, और दोस्तों और एक चीज़ अगर आप देखेंगे चार्ट में, फ्लाइंग स्टार्ट हुआ था कब, देखिए यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा था, लगभग ये 2023 अक्टूबर महीने में जो यहाँ पर बेस क्रिएट किया था 615-14 इस प्राइस से, अगर आप चार्ट को देखेंगे एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। ओके, और इस अप मूवमेंट आने के बाद चार्ट क्या कर रहा था, फिर देखिए पिछले फरवरी महीने से एक रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सोलेशन दिखाया है, एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है, और करेक्शन दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इस चार्ट में क्या हो सकता है, फिर से एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म व्यू पे हम मार्क करते हैं। तो फिलहाल हम जो टारगेट मार्क करेंगे, इस जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि आज ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस लेवल से हम इस ब्रेकआउट पॉइंट को लगभग 26% प्लस लेवल को हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। ये तो दोस्तों ये जो लेवल को दिखा रहा है लगभग ये 1152 और 3, और आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा रहा है, लगभग 18% प्लस टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हो सकता है, एक चीज ये स्टॉक फिर से इस लेवल को रिटेस्ट भी करना सकता है, इस जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रिटेस्ट करके यहाँ पर कुछ दिन सपोर्ट पा के स्टॉक फिर से अप मूवमेंट दिखा सकता है। और एक चीज हो सकता है, ये सीधा वन वे भी अप मूवमेंट दिखा सकता है। और दोस्तों ये जो देखिए यहाँ पर 18% प्लस का टारगेट जो दिख रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये 2 से 3 महीने का टाइम ले सकता है। ओके, और एक चीज सबसे वाइटल जो चीज दोस्तों, कॉशन भी रहना चाहिए। कोई भी चीज का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो चार्ट में कौन सा लेवल कॉशन लेवल का तरफ मानना होगा। देखिए यहाँ पर इस कैंडल का लो यही होगा कॉशन लेवल 860 होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आकर इस 860 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों चार्ट में फिर से लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर कॉन्सोलेशन शुरू हो सकता है। बट इस तरह का सीनरियो चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ओके, ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी दिख रहा है दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगला 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 18% प्लस 19% का करीब टारगेट 1152 और 3 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। देखिए आज जो इतना बढ़िया वॉल्यूम जो डे टाइम फ्रेम में दिख रहा था, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ चार्ट में यहाँ पर से एक शानदार अप मूवमेंट आया है। तो बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आकर इस लो को 862.3 इस लो को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है, तो आज जो वॉल्यूम आया है, इस बड़ा प्लेयर का जो वॉल्यूम आया है, इसका तो लॉस हो जाना शुरू हो जाएगा। और बिग प्लेयर, बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन ये तो अपना लॉस नहीं करना चाहेगा, ये फिर से यहाँ पर से एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो यही इसीलिए हम कह रहा है चार्ट इस तरह से नीचे आकर 862 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाए, इस तरह का सिनेरियो चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ओके, तो ज़्यादा क्या संभावना दिख रहा है, चार्ट ये अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में और उससे पहले भी अचीव हो सकता है लगभग 18% प्लस टारगेट, जो कि 1152 और 3 इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।